हे गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड थ्योरिकल फाउंडेशंस। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है एजुकेशन मीन्स बोथ ऑफ एक्वायर्ड of knowledge and experience as well as the development of skill habits and attitudes which help a person to lead a full and worthwhile life in this world। इसका मीन्स ये है कि एजुकेशन का मतलब है नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल करना, साथ ही स्किल हैबिट्स और एटीट्यूड्स को डेवलप करना जो एक इंसान को सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। दैन अब सेकंड डेफिनेशन देखेंगे जो प्लेटो के अकॉर्डिंग है। इसमें है एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। इट डेवलप इन द बॉडी एंड इन द सोल ऑफ द pupil all the beauty and all the perfection which he is capable of। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन इंसान के बॉडी और सोल में सही डेवलपमेंट करती है और उसके अंदर की ब्यूटी और परफेक्शन को बाहर लाती है। दैन थर्ड डेफिनेशन है अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। तो इसमें बोला है कि एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ देयर आइडियाज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच इज़ लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का मतलब है हर इंसान के माइंड में छिपे हुए आइडियाज़ और क्वालिटी को बाहर लाना। अब डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल एम्स, दैन सेकंड होता है स्पेसिफिक एम्स। तो जनरल एम्स हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या है कि जो जनरल एम्स है वो मतलब कि समटाइम्स के दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें वोकेशनल डायरेक्शन। वोकेशनल डायरेक्शन में क्या है कि एजुकेशन पर्सन को जॉब या परफेक्शन पाने में हेल्प करती है। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी स्किल देती है। एजुकेशन से वर्क और कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन सेकंड है नॉलेज। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देती है। ये लोगों को सोचने समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। इससे सोसाइटी में रिलेशनशिप और बिहेवियर भी इम्प्रूव होता है। देन थर्ड है होलनेस। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन पूरे पर्सन का डेवलपमेंट करती है। ये फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। इससे बेटर रिलेशनशिप और करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन फोर्थ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन थिंकिंग एबिलिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करती है। देन फिफ्थ है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन इंसान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस समझने में हेल्प करती है। ये खुद को इम्प्रूव करने का चांस देती है। देन सिक्स है सिविलाइजेशन। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन गुड मैनर और कल्चर्ड बिहेवियर सिखाती है। ये सोसाइटी को ज़्यादा सिविलाइज बनाने में हेल्प करती है। देन अब हम लोग देखेंगे सेवन में दिया है गुड सिटीज़न। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती है। ये देश के लिए लव और रिस्पेक्ट डेवलप करती है। लोग नेशन की प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं। देन सिक्स है लीजर। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन फ्री टाइम को प्रॉपरली यूज़ करना सिखाती है। ये हेल्थ और बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। देन नाइन्थ है लीडरशिप स्किल। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है। स्टूडेंट दूसरों को गाइड और हेल्प करना सिखाते हैं। देन 10 है प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन इफ़िशियंसी और वर्क आउटपुट बढ़ाती है। पर्सन अपना काम बेटर और फास्टर तरीके से कर पाते हैं। देन 11 है सोशल इंटीग्रेशन। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन लोगों को सोसाइटी में शांति से रहना सिखाते हैं। ये यूनिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं। देन 12 है मॉडर्नाइजेशन। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन नए आइडियाज़ और इनोवेशन को इनकरेज करती है। ये मॉडर्न नॉलेज और वैल्यू के साथ सोसाइटी में प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। देन 13 है वैल्यूज़ एजुकेशन। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यू सिखाती है। ये ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट और काइंडनेस जैसी गुड क्वालिटी डेवलप करती है। देन 14 है इक्वालिटी। इसमें ये बोला है कि एजुकेशन सिखाती है कि सब लोग इक्वल हैं। कास्ट, रेस और वेल्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को कम करती है।
देन 15 है साइंस एंड रिसर्च। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन साइंटिफिक थिंकिंग और रिसर्च को इनकरेज करती है, ये न्यू नॉलेज और डिस्कवरी में हेल्प करती है। अब सेकंड दिया है स्पेसिफिक एम्स। इसमें क्या है, सबसे ये जो स्पेसिफिक एम्स है इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडिविजुअल एम्स, देन सेकंड है सोशल एम्स। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिविजुअल एम्स। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन हर पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट दिया है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या दिया है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, एक टाइप के नहीं होते हैं। अब सेकंड है नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन पर्सन में नेचुरल डेवलप होने देती है। और थर्ड है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें बोला है कि एजुकेशन मेंटल और इमोशनल एबिलिटी डेवलप करती है। देन फोर्थ है स्पिरिचुअल एंड मोरल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन मोरल वैल्यू और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है। देन फिफ्थ है प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या बोला है कि ग्रेट इंडिविजुअल सोसाइटी की प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं। अब सेकंड दिया है सोशल एम्स। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन सोसाइटी की नीड्स और वेलफेयर को इम्प्रूव करती है, ये लोगों को रिस्पॉन्सिबल सोशल लाइफ जीना सिखाती है। इसमें सबसे फर्स्ट दिया है वोकेशनल एम। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन जॉब और स्किल के लिए ट्रेनिंग देती है, ये एम्प्लॉयमेंट और कैरियर ग्रोथ में हेल्प करती है। देन सेकंड है कल्चरल एम। इसमें क्या बोला है एजुकेशन कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट और प्रमोट करती है, ये कल्चरल वैल्यू और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाती है। देन थर्ड दिया है मोरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एम्स। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन गुड कैरेक्टर डिसिप्लिन और विल पावर डेवलप करती है, ये इंसान को ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। देन लास्ट है स्पिरिचुअल एम्स। इसमें क्या बोला है कि एजुकेशन स्पिरिचुअल साइड और मोरल लाइफ को डेवलप करती है, ये इनर पीस और गुड थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। थैंक यू।